So hello guys, how are you all? Welcome back to the new video on Study Tech. Unknown facts about NEET that will make your selection 2 times more easier. आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में. तो चलिए पहला फैक्ट देखते हैं. And the first fact is कि 50% of the total students who appear for NEET every year are not able to cross even 200 score out of 720. जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि 16 लाख बच्चे बैठते हैं, 17 लाख बैठते हैं, 15 लाख बैठते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा कि हमारा रियल कंपटीशन कितना है? जी हाँ, आपका रियल कंपटीशन सिर्फ 1 लाख है, वो आपको आगे पता चलेगा. लेकिन 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, यानी अगर 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 8 लाख बच्चे इवन 200 स्कोर भी पार नहीं कर पाते. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है आपका स्ट्रेस कम हो चुका है. जो आप सोचते हैं कि 16 लाख हमारे कॉम्पिटिटर हैं, एक्चुअली दीज 16 लैक्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट योर कॉम्पिटिटर. कुछ गिने चुने लोग ही आपके कॉम्पिटिटर हैं. तो बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ, और दूसरा फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग. मैं बता रहा हूँ, आप पूरा सुनिएगा इस फैक्ट को बिल्कुल. अगर हम 3 साल के पेपर्स का एनालिसिस करें, यानी 2018, 2019 और 2020 का, हालांकि अभी हम 2021 का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी 2021 का एग्जैक्ट कट ऑफ हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन 2018, 19, 20 इन तीनों ही सालों का कट ऑफ हम लोग को पता है. अगर हम 2018 में आए हुए फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का सम करेंगे, यानी एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आप इसका सम करेंगे, यानी 2018 में से कितने क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी और फॉर्मूला बेस्ड थे, तो टोटल जो स्कोर आता है वो है 624. यानी अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होती, सारे फॉर्मूले आपको अगर याद होते, तो 2018 के अंदर आपका जो टोटल स्कोर होता 624 होता. ऐसे ही अगर हम 2019 की बात करें तो आपका स्कोर 652 होता, और ऐसे ही अगर हम 2020 की बात करें तो आपका स्कोर 680 होता. जबकि हम इन्हीं रिस्पेक्टिव ईयर्स के कट ऑफ की बात करें तो 2018 में कट ऑफ गया था 536, 536, 2019 में 582 और 2020 में 611 कट ऑफ गया था. यानी जो कट ऑफ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं जो या तो फॉर्मूला बेस्ड या तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो आप आमतौर पे जो एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को इजी मान के छोड़ देते हैं, उनके लिए खास तौर पे फैक्ट है कि अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को 100% दे के सॉल्व करेंगे तो आप कट ऑफ से कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे. लेकिन इससे एक और चीज़ आपको पता चलती है कि आप टॉपर हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता. तो आप जो सुनते हैं कि ऐसा टॉपर्स क्या करते हैं, तो अब आपको पता होगा कि टॉपर्स सिर्फ एनसीईआरटी और सिर्फ फॉर्मूलों के भरोसे ही नहीं, और भी चीज़ें करके जाते हैं. बात करें अगर तीसरे फैक्ट की, तो तीसरा फैक्ट बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है. आपको अगर एक मैं डाटा दूं तो 2018 में ऑल इंडिया रैंक 20,997 थी 500 मार्क्स पे. यानी अगर आपके 2018 में 500 मार्क्स थे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 20,997 थी. अगर आप 2019 में 500 मार्क्स पे कितनी रैंक थी इसकी बात करें तो 51,000 थी. 2020 के अंदर बात करें कि 500 मार्क्स पे कितनी रैंक थी, तो वो थी 86,720. इन रैंक्स को देख के आपको ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो 500 से ऊपर वाले बच्चे हैं, सही मायने में यही आपके कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि 500 मार्क्स लाना ना ही बहुत ज़्यादा इजी है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ. मैंने जो आपको एनालिसिस दिया उसके हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी से आए हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देंगे तब भी आप 500 मार्क्स को क्रॉस कर जाएंगे. एंड दिस इज़ द फैक्ट विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि अगर आप परसेंटाइल देखेंगे कि आप 500 मार्क्स पे करीब करीब कितने परसेंटाइल पे हैं, दैट वुड बी अबव 90%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है.
हालांकि इसमें आपको MBBS मिल जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन तब भी आप 90% स्टूडेंट से आगे हो चुके हैं एंड दैट इज़ ग्रेट थिंग। अगर हम आज के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो आप सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप सब कुछ जानते भी हैं लेकिन तब भी आप अनजान हैं। लास्ट फैक्ट है, यू हैव टू डू लीस्ट इन फिजिक्स एंड बेस्ट इन बायोलॉजी। मॉडरेट केमिस्ट्री वुड बी इनफ फॉर यू फॉर नीट। ठीक है, अगर हम हर साल कट ऑफ पे जो स्टूडेंट होता है उसके एवरेज मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट देखें तो 2018 में जिसका कट ऑफ पे 536 मार्क्स था उसका करीब करीब बायो में 300 मार्क्स, केमिस्ट्री में 130 मार्क्स और फिज़िक्स में 106 मार्क्स था। जो आप खुद ही देख सकते हैं कि बायो में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स में तो बिल्कुल, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको कितनी कम मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब कुछ भी नहीं करना, खेल खेलना है, लेकिन येस, आपको बाकी सब्जेक्ट से मुकाबले अब आपको पता है कि आपको बायो पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल बायो ही आपका सिलेक्शन करवा पाएगी। ऐसे ही हम 2019 की बात करते हैं तो जो कट ऑफ पे बच्चा था उसके बायो में 320 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 142 और फिज़िक्स में 122, जो कि आप फिर से देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स में किसी भी एवरेज स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स होते हैं। वो भी उस साल का पेपर देखने से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप 2019 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 122 मार्क्स लाना कितना ज़्यादा इजी था 2019 के पेपर में। ऐसे ही अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में बायो में 340 मार्क्स, केमिस्ट्री में 150 मार्क्स और फिज़िक्स में 131 मार्क्स आपको चाहिए थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता। आप फिर से देख सकते हैं कि 2020 के पेपर में फ़िज़िक्स में 131 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो अब आपको पता चल गया है कि आपको बायो में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। बायो में आप NCERT भी पढ़िए, आप बाहर से भी पढ़िए, लेकिन फ़िज़िक्स में आप स्ट्रिक्टली ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना, क्योंकि आप जितना भी देखेंगे फ़िज़िक्स को, फ़िज़िक्स ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप टॉपर बनने की ख्वाहिशें छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल टॉपर बनिए अगर आपके पास खूब सारा टाइम है, पर अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले अपनी सीट कंफर्म करा लें। तो इसी के साथ आज हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।